Good morning, student. Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 3 of geography. The chapter name is Earth movements and major landforms. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था. सेकेंड पार्ट है आज. Earthquake tremors are recorded by an instrument called seismograph. अर्थक्वेक ट्रिमर जो होते हैं, अर्थक्वेक के जो झटके होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए कि उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है. ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अर्थक्वेक की स्पीड को चेक करता है. द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक मेजर्ड बाय रिचर्ड स्केल. मैग्नीट्यूड यानी कि जो आकार है और जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की, उसको मेज़र करने के लिए रिचटर स्केल का यूज़ किया जाता है. नंबर ऑन दिस स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 9. इनका जो नंबरिंग होता है वो 0 to 9 में होता है. अर्थक्वेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड 7 and above are very destructive and cause heavy damage to life or and property. ऐसे अर्थक्वेक जिनका मैग्नीट्यूड 7 होता है या उसके ऊपर होता है, तो वहाँ वो अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते, सबसे ज़्यादा विनाश करने वाले होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक्स ऑकर इन द बेल्ट्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स. ज़्यादातर अर्थक्वेक जो हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं. दीज आर एरियाज वेयर अर्थ क्रस्ट इज वीक. ऐसे एरियाज हैं ये जहाँ पर अर्थ का क्रस्ट जो है वो वीक होता है और वॉल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस फ्रिक्वेंटली. और ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट फ्रिक्वेंटली होते हैं. ऐसी जगहों पर अर्थक्वेक ज़्यादा होते हैं. मीजर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अर्थक्वेक्स इन हाई रिस्क एरियाज, कंस्ट्रक्ट अर्थक्वेक resistant building and strengthen the existing ones. Measures to minimize the risk of earthquakes. In high risk areas, जिन जगहों पर अर्थक्वेक के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, वहाँ पर ऐसी बिल्डिंग्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनानी चाहिए और वहाँ पर एंड स्ट्रेटन द एग्जिस्टिंग वंस. और उनको जितने भी वहाँ रहते हैं, वहाँ ऐसे एरियाज में रहने वाले लोगों को सतर्क रहना चाहिए. When an earthquake strikes, if windows move under doorways or heavy furniture, and stay away from the windows. And mirrors, if outdoors, move away from the buildings, trees and electric poles. अगर जब अर्थक्वेक आ रहा है, अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको घर के बाहर आ जाना चाहिए सारे हैवी फर्नीचर्स को छोड़ करके. स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज़ से या फर्नीचर से दूर रहना चाहिए. और अगर आप बाहर हैं कहीं तो आपको ऐसी बिल्डिंग से, ट्रीज से और इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहना चाहिए. Mock drills should be conducted in educational institutes and residential complexes to spread earthquake preparedness. और जैसे कि अर्थक्वेक के बारे में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अवेयर रहना चाहिए कि क्या, कब, कहाँ, कैसा अर्थक्वेक आ सकता है और उसके लिए पहले से प्रिपरेशन रखनी चाहिए. ग्रेडेशन. द फोर्सेस ऑफ नेचर एक्ट अपॉन द मेजर लैंडफॉर्म्स. नेचर की जो फोर्सेस हैं वो कई सारे मेजर लैंडफॉर्म्स को फोर्स करती हैं कॉन्टिन्यूसली, मॉडिफाइंग देम सो दैट द डिफरेंसेस इन देयर हाइट्स आर रिड्यूस्ड. continuously modifying them so that the differences in their heights are reduced. The earth's surface is thus gradually leveled. अर्थ का जो सरफेस है वो धीरे धीरे लेवल चेंज करता है. द लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रेडेशन. जो लेवलिंग होता है, लेवल पर आना होता है अर्थ के सरफेस का बाय नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रेडेशन. इसको ग्रेडेशन कहते हैं.
बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ब्रिंग अबाउट ग्रेडेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रेडेशन के लिए। द एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड एंड सी वेव्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। जितने एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो ग्रेडेशन को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड एंड सी वेव्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। इन सब को हम एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन कहेंगे। ग्रेडेशन इन्वॉल्व्स बोथ डिग्रेडेशन एंड अग्रेडेशन। ग्रेडेशन में डिग्रेडेशन और अग्रेडेशन दोनों आता है। द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन और denudation is the wearing down of the highland, while the process of aggradation is the deposition of the broken rock fragments in low-lying areas. डिग्रेडेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन और denudation. Denudation means deforestation. The process of degradation or denudation is the wearing down of the highlands, while the इसको क्या कहते हैं डिग्रेडेशन और denudation को? कि is the wearing down of the highlands, highlands का डाउन होना, while the process of aggradation is the deposition of the broken rock. अग्रेडेशन का प्रोसेस क्या कहलाता है? इसमें इज द डिपोजिशन ऑफ द ब्रोकन रॉक। जो ब्रोकन रॉक्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनका टूट जाना इन लो लाइंग एरियाज। और अग्रेडेशन होना मीन्स धीरे धीरे वृद्धि होना होता है। ये कहाँ पर होता है? लो लाइंग एरियाज में होते हैं। डिग्रेडेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। डिग्रेडेशन को दो भागों में बांटा जाता है, वेदरिंग और इरोजन। The process of breaking down or decomposition of rocks in situ in their place of origin is called weathering. Weathering किसे कहते हैं? The process of breaking down or decomposition of rocks. Rocks का टूटना या decompose होना, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, उसे हम कहेंगे weathering. The process of wearing down of rocks by agents of degradation and transportation of eroded materials to be deposited elsewhere is called erosion. Erosion किसे कहेंगे? The process of wearing down of rocks, पत्थरों का, rocks का डाउन होना by the agents of gradation, gradation की वजह से या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से रॉक्स का डाउन होना ऑफ द इरोडेड मटेरियल्स टू बी डिपॉजिटेड एल्सवेयर। जहाँ पर मटेरियल्स डिपॉजिट होते हैं उनकी वजह से ग्रेडेशन होना। इन सारी चीज़ों, ये सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं? इरोजन कहलाते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द वेरियस लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय द एजेंट्स ऑफ द ग्रेडेशन। अब हम लर्न करेंगे। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द वेरियस लैंडफॉर्म्स। अब हम बहुत सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके एजेंट्स के बारे में जिसके द्वारा वो बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर्स। रिवर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। रिवर्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट्स हैं ग्रेडेशन के लिए। द वैली फॉर्म बाय अ रिवर इज़ नैरो। जो भी वैली फॉर्म होती है रिवर के द्वारा वो नैरो होती है और उनका शेप कैसा होता है? वी के शेप का होता है। हेंस इट इज़ कॉल्ड अ वी शेप्ड वैली। इसलिए इसे वी शेप्ड वैली भी कहा जाता है। व्हेन अ रिवर इरोड्स वर्टिकली थ्रू हार्ड रॉक्स द वैली फॉर्म। जब रिवर इरोड होती है वर्टिकली तो ये हार्ड रॉक को फॉर्म कर, तो व्हेन अ रिवर इरोड्स थ्रू हार्ड रॉक्स द वैली फॉर्म। वैली कैसे बनती है? जब रिवर्स जो हैं वो इरोड्स होती हैं हार्ड रॉक से तो वैली फॉर्म होती है। इज़ वेरी डीप एंड नैरो। ये बहुत डीप और नैरो होती है।
Such a valley is called a gorge, and since it is shaped like the letter I, और ये किस लेटर की तरह होता है? आई लेटर की तरह होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन आई शेप्ड वैली. इसे आई शेप्ड वैली भी कहा जाता है. अ वाइडर स्टीप वॉल्ड एंड यूजुअली फ्लैट बॉटम वैली इज कॉल्ड अ कैनन. वाइडर स्टीप्ड वॉल्ड की जो वैली होती है यूजुअली फ्लैट होता है उसका बॉटम, फ्लैट बॉटम की वैली होती है, इसे क्या कहते हैं? कैनन कहते हैं. व्हेन अ रिवर फ्लोज डाउन a steep valley side or erodes the underlying soft rocks faster than the hard rocks lying above. When a river flows down a steep valley, जब नदियाँ इन वैलीज से होकर के जाती हैं, the underlying soft rocks faster than the hard rocks lying above. में जो soft rocks होते हैं वो ज़्यादा मूव करते हैं in comparison to hard rocks. There is an abrupt drop in its slope and it plunges down. इसके स्लोप पर एक ड्रॉप की तरह वो शो करते हैं जो रॉक्स होते हैं. एंड there is an abrupt drop in its slope. इनके स्लोप्स पर जाकर के गिर जाते हैं. and it plunges down from a great height forming a waterfall. और जब वो ड्रॉप होने लगते हैं ऊंचाई से वाटर, तो वो क्या कहलाते हैं? वाटरफॉल कहलाते हैं. आज यहीं तक पढ़ाऊंगे, कल इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. गुड डे.